यस, हेलो एवरीवन। सो डिफरेंशिएशन स्टेट बोर्ड का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, राइट। एक्सरसाइज 1.1 उसमें से सेकंड क्वेश्चन का नाइन्थ वन ऑलरेडी हमने 8 तक सॉल्व किया हुआ था। ये सारी चीजें हमने देखी थी, ओके। एंड अभी हम लोग 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जस्ट एक क्विक ओवरव्यू कि हमने क्या क्या देखा अभी। सबसे पहले फर्स्ट वी हैव डन विथ डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या, देन डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकली क्या है ये थोड़ा सा देखा था हमने, देन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज देखे थे, देन डिफरेंशिएशन का चेन रूल देखा था, देन ऑपरेशंस, डिफरेंशिएशन ऑपरेशन हम लोग कैसे अप्लाई करते ये देखा था। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। सो आगे अभी हम लोग 9th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 9th क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है अभी, y इज इक्वल टू, y नहीं था ये था ओनली, e रेस टू 3 sin square x माइनस 2 cos square x। इसका हमें ना डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू, ओके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, वी हैव टू अप्लाई d by dx on left hand side, we have to apply d by dx on right hand side. So e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x, ये मैंने लिख दिया, ओके। नाउ इसे मैंने ब्रैकेट कर दिया। e raised to anything, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, e raised to x का डिफरेंशिएशन is e raised to x only, 3 sin square x minus 2 cos square x। मैंने इसे x एज्यूम किया था, इस ब्रैकेट को। तो इस x का डिफरेंशिएशन मुझे अगेन लिखना होगा। सो आई विल राइट हियर d by dx ऑफ 3 sin square x minus 2 cos square x, ओके। e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x मल्टीप्लाइड बाय जिसे भी x एज्यूम किया था वो मैंने लिख दिया, ओके, उसका डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट ये रैपर फटा हुआ है, बर्थडे थ्योरी रूल, तो मैंने इसे एज इट इज लिख दिया, e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x as it is। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो 3 sin square x का डिफरेंशिएशन सर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो। पहला इसे मैं अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, देन आई विल अप्लाई दिस ऑन सेकंड टर्म, ओके। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं मैं। तो मैं d by dx सबसे पहले किस पे अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, 3 sin square x पे अप्लाई करूंगा। फिर मैं किस पे अप्लाई करूंगा, d by dx ऑन 2 cos square x पे अप्लाई कर दिया, देन मैंने इसे ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब अगेन e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x मल्टीप्लाइड बाय, अब ध्यान से सोचो, ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, कांस्टेंट विथ फंक्शन है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर रख सकते हैं और d by dx डायरेक्टली अप्लाई होगा ऑन फंक्शन। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ऐसे आएगा 3 d by dx अभी अप्लाई होगा ऑन sin square x, बट sin square x हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्यों, सबसे बाहर का फंक्शन कौन है, स्क्वायर है, साइन नहीं है, स्क्वायर है, ये बाहर का फंक्शन है, साइन नहीं है। नेक्स्ट 2 बाहर ले लिया मैंने, तो d by dx विल अप्लाई ऑन cos square x, तो इसे भी मैं cos x द होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं सर। नेक्स्ट ये एज इट इज e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x मल्टीप्लाइड बाय 3 एज इट इज, साइन x का स्क्वायर है, तो इसे अगर मैंने x एज्यूम किया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, तो सर 2 sin x आएगा। एंड अगेन वी हैव टू अप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। फिर से ये स्टेप फिर से बता रहा हूं, ठीक है, चेन रूल है, पूरा चेन रूल है प्योरली। x sin x का होल स्क्वायर है, तो सबसे बाहर का फंक्शन इज स्क्वायर, तो मैंने इसको x एज्यूम किया, ये मेरा गिफ्ट मैंने एज्यूम किया, तो गिफ्ट का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2 sin x लिखा मैंने, 2x होता है तो 2 sin x, जिससे भी मैंने x एज्यूम किया मुझे उसका डिफरेंशिएशन फिर से मल्टीप्लाई में लिखना होता है। नेक्स्ट -2 cos x का डिफरेंस, मैंने यहां पे फिर से क्या किया, 2 को बाहर ले लिया था ऑलरेडी, राइट। अब cos x स्क्वायर है, तो अगेन इसका भी क्या आएगा 2, ये ऑलरेडी 2 था, राइट, फिर से आएगा 2 cos x एंड अगेन cos x का डिफरेंशिएशन विल बी, मुझे लिखना होगा, वो बाद में लिखते हैं, माइनस sin x आएगा वो। चलो इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं,
नेक्स्ट, तो स्टूडेंट e रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स, e रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 टू जा 6 साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो मेरे पास क्या आएगा अभी, e रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान दो अच्छे से, 6 साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, 6 प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स, तो आई एम गेटिंग हियर 10 साइन एक्स कॉस एक्स। हो गया मेरा फाइनल आंसर। सो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ dy बाय dx। यस, आई होप आपको ये समझ में आया। कुछ नहीं किया, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन, e रेज टू x, फिर ये जो भी x था उसका डिफरेंशिएशन लगा, इसका डिफरेंस लगाते टाइम क्या किया मैंने, सिंपल साइन x है तो 3 टू जा 6, 6 साइन x cos x, 6 साइन x फिर साइन x का cos x, 2 टू जा 4 cos x का अगेन माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 4 प्लस 6 साइन। इसको मैं स्टेप्स और भी रिड्यूस कर सकता था स्टूडेंट, बट आपको बस ये इन डिटेल में समझाने के लिए मैंने ये पूरा लिखा, ठीक है। ये बोर्ड से इसलिए हम लोग इतना कर रहे हैं, एंट्रेंस होता था ना, ये एक ही स्टेप में आंसर लिखते, ओनली सिंगल स्टेप, ठीक है। सिंगल स्टेप में बता दूं, चलो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग दोनों इससे लिखता हूं, ठीक है। ये पूरा एक बोर्ड्स के लिए, फिर सिंगल स्टेप में आंसर जो एंट्रेंस के लिए यूज होता है। यस, नाउ नेक्स्ट अगेन, फिर से क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो क्या आएगा यहाँ पे, d बाई डी एक्स मैंने अप्लाई किया ऑन y, फिर d बाई डी एक्स मैंने अप्लाई किया ऑन, ये पहले cos स्क्वायर है ना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, cos log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर सबसे बाहर का फंक्शन है, फिर cos है, देखो सबसे बाहर कौन है, स्क्वायर है, फिर cos है, फिर log है, फिर ये, ओके। चलो ये dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट, अब बाहर का फंक्शन कौन है, स्क्वायर, तो ये पूरे इसको x एज्यूम करूंगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2x, तो x जो भी है मैंने लिख दिया cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, फिर d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ओके। नेक्स्ट 2, ये एज इट इज cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, cos का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस साइन, ओके, इससे x एज्यूम किया तो ये एज इट इज log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, फिर से वी हैव टू अप्लाई d बाई डी एक्स ऑन, किस पे अप्लाई करना होगा स्टूडेंट, अभी log पे, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। सो नेक्स्ट ये 2, ये एज इट इज रहेगा cos ऑफ, क्योंकि ये कवर फट गया, अभी कवर फटने के बाद उसे हम लोग बाहर एज इट इज रख देंगे, ये माइनस साइन log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। अब log ऑफ ये x है, log ऑफ x का आंसर विल बी 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 लिखा, एंड फिर अगेन d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। नेक्स्ट ये 2 एज इट इज, एक काम करूं मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, बोलो -2, ये -2, ओके, साइन है कॉस है दोनों, चलो मैं साइन को पहले लिखता हूं, साइन log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ये साइन हो गया, फिर cos log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, फिर ये 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज, अगेन x स्क्वायर प्लस 7 का क्या आएगा, 2x, 7 का 0, गुड। तो फाइनली ये -2 इंटू ये 2x, सो आई एम गेटिंग हियर -4x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय साइन log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 and then cos of log of
एक्स स्क्वायर प्लस 7। स्टूडेंट्स ये मैंने बोर्ड्स के लिए सॉल्व किया, इतना बड़ा क्वेश्चन। ओके, मैं यहाँ पे 1। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। हैंग हो गया ये, हाँ। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, ओके, ऑफ dy बाय dx। अब इसी क्वेश्चन को ना मैं आपको एक सिंगल स्टेप में करके दिखाता हूँ। ओके, सिंगल स्टेप में। यस, हैंग हो रहा है जरा। सो सिंगल स्टेप में देखो क्या होगा, यही सेम क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। सिंगल स्टेप में क्या करूंगा, अगर मुझे एंट्रेंस में चाहिए तो फटाफट dy बाई dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखने की जरूरत नहीं है, एंट्रेंस है समझो। कॉस स्क्वायर है तो सबसे बाहर कौन है, 2 है, राइट। ओके, तो कॉस स्क्वायर है तो क्या आएगा, ऐसे समझो, यहाँ पे 1 है तो ये 2 1 जा पहले 2। हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, a x रेस टू n, तो क्या करते हैं n इंटू a इंटू n x रेस टू n माइनस 1। तो वैसे सेम कॉस स्क्वायर था तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 1 2, और कॉस रेस टू 1 आएगा तो 2 कॉस, ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। चलो 2 हो गया, अब कॉस का क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर साइन हो गया, सॉरी कहा कॉस हो गया, अभी लॉग का क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का क्या आएगा, 2x प्लस 0। ये स्टेप देखो और ये वाली लास्ट वाली स्टेप देखो, सेम आंसर दे रहा है। वो मैंने एक ही स्टेप में किया, ये मैंने पूरा बोर्ड्स में जो एक्सपेक्टेड है वो किया। एंट्रांस में वो करना है, बोर्ड्स में ये करना है। ओके, चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल लेवल में समझा रहा हूँ, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन फास्ट खत्म करते हैं हम लोग। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत इजी वे में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो फटाफट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो बोलो, यहां पे d बाई डी एक्स आएगा ऑन लेफ्ट हैंड साइड, d बाई डी एक्स आएगा ऑन cos ऑफ sin x, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर दिया। बोलो अब सबसे बाहर कौन है स्टूडेंट, tan है, फिर उसके बाद cos है, फिर उसके बाद sin है। tan ऑफ x का डिफरेंशिएशन, तो सर इट इज sec स्क्वायर cos ऑफ sin x, ये हो गया मेरा फर्स्ट। फिर मैं किसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा स्टूडेंट, d बाई डी एक्स ऑफ x, किसको एज्यूम किया था जब tan को अप्लाई किया था, cos ऑफ sin x को, तो मुझे लिखना है cos ऑफ sin x। नेक्स्ट sec स्क्वायर cos ऑफ sin x, यस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin ऑफ sin x आएगा पहले, एंड अगेन वी हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ठीक है। इससे हाथ नहीं लगाना है, जो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है, sec स्क्वायर cos ऑफ sin x, ओके, माइनस sin ऑफ sin x, differentiation of sin x cos x, so this is my dy by dx, this is my final answer। okay, simple question था ये। next again I will write here differentiating both sides with respect to x। बोलो क्या होगा, सबसे पहले तो d बाई डी एक्स ऑन y, देन d बाई डी एक्स ऑन sec ऑफ tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। ओके, बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी sec ऑफ, ये x है मैंने एज्यूम किया, तो sec ऑफ x का आंसर विल बी sec tan x raised to 4 plus 4 sec x, and again tan x, sorry tan of, tan आएगा ना स्टूडेंट, yes tan of
tan x raised to 4 plus 4. अगेन वी हैव टू राइट, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, किसे x एज्यूम किया हमने, इसे x एज्यूम किया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ x raised to 4 plus 4 आएगा। चलो नेक्स्ट, ये sec x tan x एज इट इज, तो sec tan x raised to 4 plus 4 एज इट इज, फिर tan ऑफ tan x raised to 4 plus 4 एज इट इज, फिर tan का डिफरेंशिएशन विल बी sec स्क्वायर x raised to 4 plus 4, tan का differentiation will be sec square x raised to 4. Again we have to write differentiation of x raised to 4 plus 4. चलो next, sec of tan of x raised to 4 plus 4, ये tan of x raised to 4 plus 4, sec square x raised to 4 plus 4. Next, x raised to 4 का differentiation, so it is 4x cube plus 0. So final answer will be dy by dx is equal to 4x cube sec square x raised to 4 plus 4. Next, sec tan x raised to 4 plus 4, then tan of x raised to 4 plus 4. ध्यान से देखो, बहुत थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, क्यों, sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x tan x, ओके। नेक्स्ट, फिर tan का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x, फिर x raised to 4 plus 4 का डिफरेंशिएशन इज 4x क्यूब प्लस 0, सबको मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर लाया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं।